गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए साइंस का चैप्टर 6 ये पूर्णतः बायोलॉजी है। और बायोलॉजी का चैप्टर 6 ओल्ड बुक्स के आधार पर और न्यू बुक्स के आधार पर ये चैप्टर 5 है और ये लाइफ प्रोसेस है। और लाइफ प्रोसेस का आज प्रैक्टिस लेक्चर 7 हम लेने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो 7 है और इसमें आज भी हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ध्यान से हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो 7 है लाइफ प्रोसेस से। और इसका पहला सवाल है कि लिस्ट 4 फंक्शन, आपको लिस्ट करने हैं 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के 4 फंक्शंस को बताने। आफ्टर दैट बी में कह रहा है व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले हम लिस्ट करेंगे। फर्स्ट आंसर ए, लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का 4 फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है, तो इसमें फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के फंक्शन। थोड़ा इसमें फर्स्ट जो है फंक्शन ऑफ हार्ट में फर्स्ट रिसीविंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। पहले ये क्या करता है कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड of the body by right auricle or right atrium. Receiving deoxygenated blood of the body by right atrium. Okay, right atrium. फर्स्ट फंक्शन इज, हमारा हार्ट जो होता है रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करने वाला होता है आपका राइट एट्रियम। ओके, सेकंड, फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग में फॉर ऑक्सीजनेशन। तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये पहला फंक्शन। और उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग के पास जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और वहां पर जाके ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते हैं। तो सेकंड इज पंपिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, pumping deoxygenated blood into lung for oxygenation. तो बच्चों, एक सिंपल वे में हम आपको बताएंगे कि ये मान लीजिए कि हार्ट है, ये चैम्बर, 4 चैम्बर वी हैव। तो पूरे बॉडी पार्ट से क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो राइट ऑरिकल्स में आते हैं। पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड कम्स इन राइट एट्रियम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, CO2 ब्लड। ओके, राइट एट्रियम से यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। दिस वाल्व इज ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां पर लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से इट गोज टू द लंग। यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो लंग में चला जाता है। देखिए सारा चीज इसी पर इसका हार्ट का फंक्शन है। तो दिस व्हाट हैपेंस हियर कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से लंग में जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड गोज टू लंग, यहां से ये लंग में
चला गया, ये हो गया लंग। लंग में जाके क्या हो जाता है, लंग में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, लंग में ऑक्सीजनेटेड, यहां ऑक्सीजनेटेड, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चल जाता है फिर, लेफ्ट ऑरिकल में। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया। ओके, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहां से डॉर्सल एरोटा से होता हुआ पूरे बॉडी को पंप करता है। तो दिस इज वे, तो रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी बाय राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पूरे बॉडी पार्ट से जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और फिर राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां, लंग में, फॉर ऑक्सीजनेशन। यहां पर CO2 ब्लड है और लंग में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ तो ये O2 ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजनेशन हो गया। थर्ड पॉइंट इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट ऑरिकल, रिसीविंग लेफ्ट एट्रियम। थर्ड, receiving oxygenated blood in left atrium, ओके। देखिए पूरे बॉडी पार्ट से, फ्रॉम होल बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, और यहां से राइट वेंट्रिकल द्वारा पुश हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड गोज टू लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। यहां पर ये ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, रिसीव कौन कर रहा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल इज रिसीविंग दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, रिसीविंग और पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग होता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड फोर्थ इज पंपिंग ऑक्सीजनेटेड blood to all part of the body। ओके, तो बच्चों जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कम्स टू राइट एट्रियम, तो जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ जाते हैं उसको वेन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड वेन। जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ जाते हैं वो वेन्स है, दिस वेन्स। और जो हार्ट से निकलते हैं, देखिए ब्लड वेसल्स कमिंग आउट फ्रॉम हार्ट, उनको कहा जाता है आर्टरी। और फिर यहां से ये जो ब्लड वेसल्स जो है हार्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये हो गया वेन। तो ये ब्लड वेसल्स कहां से आ रहा है, हार्ट से लंग की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड, लंग को पल्मोनरी नाम दिया गया है। तो हार्ट से लंग की तरफ आ रहा है तो इस ब्लड वेसल्स को बोले पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिए। तो पल्मोनरी आर्टरी जो भी है, वेन्स, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड को कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है आर्टरी का, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, बट मोस्टली आर्टरी कंटेन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। एंड आफ्टर दैट वेन्स, तो वेन्स कहां से जा रहा है, लंग से हार्ट की तरफ, इसका नाम हो गया, लंग से है इसलिए पल्मोनरी हार्ट वेन, पल्मोनरी वेन, दिस इज वेन। वेन कंटेन carbon dioxide containing blood, but pulmonary vein exception, it contain oxygenated blood। okay, तो ये है, यहां पर थोड़ा कंसेप्शन याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हमने अभी क्या बताया, फंक्शन ऑफ हार्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट, इसके बाद बी पॉइंट क्या कह रहा है,
B point is different. Why double circulation is necessary in human body? डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है? डबल सर्कुलेशन नहीं होता मतलब हार्ट से लंग, लंग टू हार्ट, तो क्या होता कि डबल सर्कुलेशन नहीं होने से मिक्सिंग हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड. ओके, बी ऑप्शन इज बी ऑप्शन. बी इसमें कह रहा है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ ब्लड. नाउ व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग के लिए डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है? तो डबल सर्कुलेशन है ही हम लोगों में बिकॉज एक तो है व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी. आइए हम इसका जवाब देते हैं आपको. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 लाइफ प्रोसेस का. तो व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी? तो डबल सर्कुलेशन सेपरेट करता है. डबल सर्कुलेशन separates the deoxygenated separates the deoxygenated blood from oxygenated blood. Oxygenated blood. Oxygenated blood is supplied to oxygenated blood is supplied to all body part for meeting the higher energy needs. Higher energy need and thermoregulation of बॉडी. तो बच्चों डबल सर्कुलेशन सेपरेट करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाई टू ऑल पार्ट, सारे बॉडी पार्ट में फॉर मीटिंग हायर एनर्जी नीड्स एंड थर्मोरेगुलेशन ऑफ बॉडी के लिए ये जरूरी है. डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पास टू लंग फॉर कंप्लीट ऑक्सीजनेशन. फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड blood is passed to lung. Blood is passed to lung for its oxygenation. हमने दिखाया था डायग्राम में कि किस तरह से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर वो हार्ट में गया, वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है, फिर वहां डीऑक्सीनेटेड हो रहा है, फिर वहां से आ रहा है हार्ट में, आफ्टर दैट इट गोज टू लंग, फिर वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस तरह से. तो सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन सेपरेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम
oxygenated blood. Okay, this is most important. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, लिस्ट टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम in human being, in human being, in human being, and write the function of, and write the function, write the function of any one of these, one of these. देखिए, टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड राइट द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस. तो टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चों क्या है? यहां पर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फर्स्ट इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. दिस इज फर्स्ट, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, circulatory system, blood circulatory system, and second is lymphatic system, blood circulatory system और lymphatic system. तो फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब यहां पर फंक्शन, दोनों में से एक का फंक्शन करना है. फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में है आपका फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट. पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन को आपको बता रहे हैं. फर्स्ट इज transport of nutrient, transport of nutrient, transport of nutrient, transport of CO2. Second is transport of कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कि न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज थर्ड. फोर्थ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है. फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ
hormone or transport of hormone, that is transport of hormone, or sixth, regulation of body temperature, regulation of body टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, बॉडी डिफेंस को बनाता है, बॉडी डिफेंस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस। और सेवेंथ, इन बॉडी डिफेंस, बॉडी के डिफेंस में, क्योंकि उसी में WBC है, बॉडी डिफेंस। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट भी यही करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ nutrient, transport of hormone, transport of waste material, transport of salts, and it also helps in thermoregulation. Thermoregulation में आपको मदद करता है, body defense में help करता है। These are the function of blood circulatory system. यही blood circulatory system का function है। अब बच्चों lymphatic system यहाँ पर हमने लिखा था, तो उसके लिए भी हम लिख देते हैं उसके functions को। अब function of lymphatic system, सर्कुलेटरी सिस्टम है ये, एनी वन का करना है, लेकिन अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी बता दें, बिकॉज इन क्वेश्चन राइट फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस, मीन्स टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनमें से किसी एक के फंक्शन को आपको बता देते हैं। लेकिन यहां पर हम लिम्फेटिक सिस्टम की भी चर्चा करेंगे, विच एक्ट एज ए मिडिल मैन, ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम के क्या है कि पिक्स डाइजेस्टेड फैट, फर्स्ट इट पिक्स डाइजेस्टेड फैट्स, ये पिक करते हैं डाइजेस्टेड फैट्स एंड कैरीज इट टू द ब्लड, एंड कैरीज इट टू द, और ब्लड तक कैरी करते हैं, कैरी इट टू द ब्लड। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, सेकेंड ये क्या करता है, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है बाय पिकिंग अप एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, बाय पिकिंग अप एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, by picking up extra tissue fluid and passing it to a blood, and passing it to a blood. Okay, it maintains blood volume. What maintains lymphatic system? By picking extra tissue fluid, extra tissue fluid को pick up करके blood में ले आता है, so it maintains blood volume. Third, it acts as middleman. It acts as middleman. ये act as middleman between body and tissue fluid, between blood and tissue fluid. Sorry, blood and tissue fluid. Tissue fluid. ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच ये मिडिल मैन का काम करता है। इट अट्रैक्ट्स जर्म्स एंड टेक्स इट टू द लिम्फ नोड फॉर एलिमिनेशन, फॉर इट अट्रैक्ट्स जर्म
लिम्फ क्या करता है? अट्रैक्ट्स जर्म्स and takes the germs takes the same to lymph node for elimination. लिम्फ नोड में जाके इनका एलिमिनेशन कराता है. इट अट्रैक्ट जर्म्स और इसको ले जाता है लिम्फ नोड एंड टेक्स द जर्म्स टू लिम्फ नोड to lymph node for elimination. Okay, these are the function of lymphatic system. ये lymphatic system के function है. Two type of transport system we have. First was the blood circulatory system and second is the lymphatic system. Blood circulatory system के function आपको बताए गए और lymphatic system के function आपको बताए गए. Lymphatic system it picks the digested fat and carries to the blood. ये digested fat को पिक करते हैं और उसको कहां तक ले जाते हैं? ब्लड तक. मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम. लिम्फेटिक सिस्टम का एक और काम है कि ब्लड के वॉल्यूम को बनाए रखते हैं बाय पिकिंग एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड. ये एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को पिक करके और ब्लड में पास कर देते हैं, पासिंग इट टू द ब्लड. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिम्फ एक्ट्स एज मिडिलमैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. लिम्फ जो है मिडिलमैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच. ओके, लिम्फ एक्ट एज ए मिडिलमैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच ये मिडिलमैन का काम करता है. फोर्थ, इट अट्रैक्ट्स जर्म्स एंड टेक्स द जर्म्स टू द लिम्फ नोड फॉर एलिमिनेशन. जर्म्स को अट्रैक्ट करके उसको लिम्फ नोड के पास ले जाता है उसको एलिमिनेट करने के लिए. तो बच्चों ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी. चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का ये प्रैक्टिस लेक्चर चल रहा है फॉर योर एग्जामिनेशन और ये प्रैक्टिस लेक्चर है आपका 7 और ये प्रैक्टिस लेक्चर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप के साथ यही समाप्त हो रहा है. अगले वीडियो में फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लाएंगे. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.